देवी की शक्ति सेना के साथ युद्ध के लिए दैत्य सेनाधिपति की तैयारियों का वर्णन। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, इस प्रकार दैत्य का वचन सुनकर भंड ने अपने मन में विचार किया, अवश्य ही उस त्रिपुरेशानी ने मेरे ऊपर कृपा करके दीर्घ काल से मेरा अभिलाषित अनुग्रह ही किया है। जो श्लोक माता ने कहा था वह आज सत्य हो गया। मैं धन्य हूं कि भगवती त्रिपुरेशानी को युद्ध में देख और उसके साथ बात कर उसके द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को अग्नि के प्रचंड लपटों से अपने पापों के भस्म हो जाने से विशुद्ध शरीर हो महासुख के आस्पद उस माता के लोक को जाऊंगा। ये देह तो महापाप से उद्भूत है और संपूर्णतया पाप को ही इसने संग्रह किया है। अपनी दैत्य स्वभाव से किए गए पाप रूपी कुकर्मों के द्वारा दीर्घ काल से उन कुकृत्यों के भार से मैं अत्यधिक दबा हुआ हूँ। जैसे भूत आदि के आवेश से पीड़ित मनुष्य किसी भार को फेंक कर भाग जाता है, वैसे ही मैं दुखदाई इस देह रूपी भार को छोड़कर अंतिम गंतव्य सुख के स्थान को चला जाऊंगा। इस विषय में मुझे किंचित मात्र भी खेद नहीं है। अवश्य ही हजारों निवृत्त वर्षों के दीर्घ काल से अत्यंत सुखी अवस्था को प्राप्त कर भी इस देह से मुझे अब स्पृहा नहीं रही। सदा मिलने वाले वे ही भोग, वही राज्य, वही स्त्रियां और उनका संग भी मेरे लिए एक समान विरसता देने वाला बन गया। प्रतिदिन इन्हें सेवन करते हुए मेरा मन ऊब गया है। इस परिष्यत उबा देने वाले जीवन से मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। जैसे दीर्घ समय से रोगार्थ व्यक्ति अपने शरीर के नाश की प्रबल इच्छा करता है, वैसे इस लौकिक देह का नाश हो ऐसी मेरी प्रबल आकांक्षा हो रही है। परंतु मेरे से विरहित तो ये अपने प्रियजन शोक करेंगे और उसी प्रकार मैं भी इनसे विहीन होकर क्षण भर भी सुख ही नहीं पाऊंगा। आरंभ में अथवा बाद में दुख देने वाली मृत्यु अवश्य होगी ही, इसलिए ये सब मुझे विषम लगता है, मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। इस प्रकार त्रिपुरा देवी अभीष्ट कृपा करें, हमें एक साथ मार डाले तो मुझे इसमें कुशल लगता है। वे स्वभाव से ही भक्त की इच्छा से भी सब प्रकार अधिक फल देने वाली हैं। अपने चरणों की शरण में पड़े मेरी अभीष्ट मनोकामना क्यों पूर्ण ना करेंगी। इस प्रकार मन में विचार कर परांबिका को प्रणाम कर नाटक में जैसे नट सब खेल रंगमंच में दिखाता है, वैसे ही उसने अपने उत्कट क्रोध का नाट्य किया। वह बोला, हे अधमदंते, तुझे धिक्कार है, तू मेरे सामने अत्यंत अप्रिय दूसरों की प्रशंसा करते हुए भी लज्जित नहीं होता। दूसरों को श्लाघा करना ये कायर पुरुषों का कार्य है, परंतु किसी को बलि जानकर वीर पुरुष कहीं भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। बलवान हो अथवा निर्बल शूरवीर कहीं भी नहीं डरते। इस प्रकार कहकर अपने हाथ में तलवार लेकर क्रुद्ध हो भयानक महाकाल रूपी नाग के समान अपने नेत्र द्वार से क्रोध की कल्पांत अग्नि को गलता सा नगर के विशाल द्वार रूपी बिल के मुख से मानो वह निकला। उसने उद्बोधन किया, जो दैत्यगण भयभीत हो गए हैं उन्हें साहस बटोर कर इस स्त्री का डटकर सामना करना है। आज युद्ध में मेरे सामने आकर वह फिर नहीं लौटेगी। उसके इस प्रकार कहने पर सारथी रथ समेत आगे आया। तदनंतर वह भी रथ पर आरूढ़ होकर चला गया। उसे लोगों ने जगत के संहार के लिए उद्यत काल के समान ही माना। इसके क्रोध रूपी अग्नि को पाकर अब जगत टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार दैत्य पुंगव लोग डरकर सहसा कहने लगे। अनंतर सेनापति लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने को निकले। साथ ही वे मंत्रीगण, उसके सभी पुत्र पौत्र प्रपौत्र और भाई बंधु गण भय से व्याकुल हो अपनी अपनी संपूर्ण सेनाओं को लेकर चले। अब विशुक्र के द्वारा आज्ञा पाकर कुटिलाक्ष दैत्य भूपति ने 5 अक्षौणी सेनाओं के साथ नगर की रक्षा की। उसकी सूचना विशुक्र को देकर विशाल वाहिनी का
संचालन करता हुआ वह भंडासुर के आगे आगे मानो दिशाओं को छाता हुआ सा बढ़ चला। संपूर्ण सेना के साथ इस प्रकार दैत्यराज के सन्नद्ध होने पर दैत्यों ने चारों ओर से रणभेरी का बजाना आरंभ किया। ढक्का, आनक और भेरी वाद्यों के साथ दैत्यों के युद्धोन्मादी गर्जन तर्जन से तथा घोड़ों की टापों से भी पहियों की धुराओं की घोष शब्दों के साथ हाथियों की चिंगाड़ से मिश्रित हो स्तुति पाठक मागध लोगों के जय नादों और घोड़ों की हिनहिनाट की धुनी से युद्ध कोलाहल में कई गुना गंभीरता आ गई। घोड़ों के खुरों के भूमि से लगने से निकलने वाले चटचटा शब्द के और हुंकार गर्जन तथा युद्ध के लिए ललकारने के पुकारों से जगत रूपी पटे के भेदन करने में अति प्रगल्भ सब दिशाओं को पूरित करने वाला शब्द एक साथ ही हुआ। सेना की घन गर्जन को और भंड दैत्य के आगमन को सुनकर विशाल युद्ध सज्जा की गई। इसे शत्रु पक्ष से लौटे अपने गुप्तचरों द्वारा जानकर दंडनी त्वरिता ने मंत्रनाथा के पास जाकर कहा, हे सचवेशी, सेना के साथ भंड दैत्य आ गया। उसके साथ विशाल युद्ध की सामग्री है। अब भीषण महायुद्ध का समय उपस्थित है। श्री ललिता देवी को बताकर सभी शक्तियों के सहित अपनी शक्तिगण से रक्षा की गई उस श्री महाराज्ञी के पीछे तू जा और मैं उसे रोकने के लिए सामने जाऊंगी। यह हाथी घोड़ों से समकुलित बाला शब्द सुनाई पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि युद्ध करने के लिए उत्कंठित बाला युद्ध में प्रवृत्त हो गई है। उस विचित्र पराक्रम संपन्ना के साथ संपन्नाथा और अश्वनाथा दोनों शक्तियां हैं। इस प्रकार उसके कहते ही संदेश हारिणी पहुंच गई। वह दंडनाथा को अभिवादन कर मंत्रुणी से बोली, हे देवी, बालांबा के साथ दैत्यों का महाभीषण युद्ध हुआ है। दैत्यराज की सेना और युद्ध की तैयारी विशाल और विपुल है। वे अपने भाई और पुत्र आदि परिवार के सहित सारी सेना को लेकर आया है। वह अत्यंत पराक्रम संपन्न क्रूरतर युद्ध करता है। इसे कहने के लिए संपतकरी ने मुझे प्रेरणा दी है। फिर जाकर मैं उस गज पर आरूढ़ देवी को क्या कहूं। श्री दंडनायिका देवी ने संदेश हारिणी के वचन सुन उस समय के सर्वथा उपयुक्त शौर्ययुक्त वाणी में कहा, तो हस्ती सेना नेत्री के पास चली जा। उसे मेरे कथन को सुनाकर कह दे, अवश्य ही प्रमाद रहित हो अत्यंत सावधानता से उन दैत्य पुंगवों से युद्ध करना। बालक कुमारिका सदैव युद्ध करने के लिए उत्कंठित रहती है। उसके सब ओर से भली प्रकार रक्षा करना मैं भी शीघ्र ही आती हूँ। वह दैत्य श्रेष्ठ माया द्वारा जैसे युद्ध से भागकर न चला जाए, उसी प्रकार उसे रोककर युद्ध करना। तब तक मैं भी आती हूँ। उसके बाद जैसे सूर्योदय होने के साथ अंधकार मिट जाता है, वैसे उसकी दीर्घ काल से युद्ध के प्रति उत्सुकतापूर्ण श्रद्धा को शीघ्र ही क्षण भर में मैं नष्ट कर दूंगी। गजवाहन वाली शक्ति के पास मेरा संदेश लेकर तू शीघ्र चली जा। इस प्रकार आज्ञा पाकर वह संदेश वाहिका शक्ति चली। तब शूकर के रथ पर आरूढ़ दंडनी शीघ्र निकल आई। वह असंख्य शक्ति सेनाओं से युक्त, क्रोध से रोषभीष्ट, स्वभाव से ही क्रुद्ध, वह फिर युद्ध के लिए सज्जित होने के कारण से और अधिक क्रुद्ध हुई। ऐसी मालूम थी मानो अपने रोषपूर्ण अग्नि से समग्र लोकों को क्षण भर में जलाने जा रही हो। रथ की नेमी के महाशब्द से युक्त सेना का कोलाहल शत्रु पक्ष के कानों के द्वार से जाकर हृदयों को भेदन करता हुआ सामने खड़ी प्रतिपक्ष वाली सेना का महाघोष दैत्यों की भीषण आकृति से और भी भयंकर दृश्य उपस्थित करता था। इस प्रकार दंड साम्राज्ञी ने अपनी विजय यात्रा आरंभ की।